दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ताजमहल जो प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी माना जाता है, उसका एक ऐसा रहस्य है जो शायद इसके बनने की वजह को ही बदल दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वो कहानी नहीं है जो आपको स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है, न ही वो जो गाइड आपको आगरा में सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे तथ्य को उजागर करने जा रहे हैं जो ताजमहल के इतिहास को नई रोशनी देता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, ताजमहल को देखते ही हर किसी के मन में एक ही तस्वीर उभरती है, शाहजहां और मुमताज की अनंत प्रेम कहानी। ये कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ये इमारत बनवाई जो 1731 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त दुनिया से चली गई थी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तथ्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। ताजमहल का एक छिपा हुआ जुड़वां है और ये रहस्य इसके डिजाइन और मकसद को लेकर सवाल उठाता है। आपको पता है कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसके ठीक सामने नदी के दूसरी तरफ एक और संरचना बनाने की योजना थी? जी हां, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल के सामने एक काले संगमरमर से बना दूसरा मकबरा बनवाने का सपना देखा था। इसे मकबरा ए शाहजहां या ब्लैक ताजमहल कहा जाता। वो चाहते थे कि मुमताज का सफेद ताजमहल प्रेम का प्रतीक हो और उनका काला ताजमहल उनकी अपनी अंतिम विश्राम स्थली बने। दोनों को यमुना नदी अलग करती, लेकिन एक पुल से जोड़ा जाता। क्या यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए? अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों नहीं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां के इस सपने को उनके बेटे औरंगजेब ने पूरा नहीं होने दिया। 1758 में औरंगजेब ने अपने पिता को सत्ता से हटाकर आगरा के किले में कैद कर दिया था। उस वक्त ताजमहल का निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन काले ताजमहल की योजना अभी शुरू भी नहीं हुई थी। शाहजहां ने अपनी कैद के दौरान यमुना के उस पार देखते हुए शायद उस अधूरे सपने को याद किया हो। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे सच में कोई सबूत है? दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस ब्लैक ताजमहल का जिक्र सबसे पहले यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने अपनी किताब में किया। टैवर्नियर 17वीं सदी में भारत आए थे और शाहजहां के दरबार में मौजूद थे। उन्होंने लिखा कि बादशाह एक दूसरा मकबरा बनवाना चाहते थे जो काले पत्थर से तैयार होता। इसके अलावा आगरा में यमुना के दूसरी तरफ कुछ पुरातात्विक खुदाई में नींव के अवशेष मिले हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, क्योंकि उस दौर में काले संगमरमर की उपलब्धता बहुत कम थी। लेकिन अगर यह सच है तो सोचिए, आज हमारे पास 2 ताजमहल हो सकते थे। अब थोड़ा ताजमहल के डिजाइन पर बात करते हैं। क्या आपको पता है कि ताजमहल पूरी तरह से सममित सिमेट्रिकल है? इसका हर कोना, हर मेहराब, हर गुंबद एकदम बराबर है। लेकिन अगर काला ताजमहल बनता तो यह समरूपता और गहरी होती। सफेद ताजमहल को दिन के उजाले में चमकने के लिए बनाया गया, जबकि काला ताजमहल चांदनी रात में अपनी खूबसूरती दिखाता। दोनों एक दूसरे के पूरक होते, जैसे दिन और रात, जैसे शाहजहां और मुमताज। ये विचार ही कितना रोमांचक है। अब असली सवाल, यह सपना अधूरा क्यों रह गया? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, शाहजहां का बेटा औरंगजेब एक सख्त और किफायती शासक था। उसने अपने पिता के शाही खर्चों को नापसंद किया और ताजमहल जैसे भव्य प्रोजेक्ट्स को फिजूल खर्ची माना। दूसरी वजह थी उस वक्त मुगल साम्राज्य की आर्थिक हालत। ताजमहल बनाने में ही करीब 32 मिलियन रुपए उस समय की मुद्रा में खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से अरबों में होगा। एक और ऐसा मकबरा बनाना शायद खजाने के लिए मुश्किल था। दोस्तों, भारत में इस कहानी ने कई लोक कथाओं को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां की आत्मा आज भी यमुना के पार अपने अधूरे मकबरे को देखती है। कुछ का मानना है कि काले ताजमहल का आइडिया शाहजहां की उदासी को दर्शाता था। वो मुमताज के बिना अधूरा महसूस करते थे और काला रंग उनकी उस अधूरी जिंदगी का प्रतीक था। ये कहानियां सच हो या ना हो, लेकिन ताजमहल को एक नया नजरिया जरूर देती है। अगर हम आज यमुना के दूसरी तरफ देखें तो वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली मैदान और दूर दूर तक फैली हरियाली। लेकिन सोचिए, अगर काला ताजमहल बन गया होता तो आगरा का नजारा कितना अलग होता। शायद दुनिया भर से लोग 2 ताजमहल देखने आते, एक जो प्यार की शुरुआत बताता और दूसरा जो उस प्यार के अंत को दर्शाता। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि काला ताजमहल बनना चाहिए था?
या फिर ताजमहल की खूबसूरती अपने अकेलेपन में ही परफेक्ट है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।